सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल जरिए से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का किया इफ्तिताह। 2025 तक मुल्क को टीबी से पाक बनाना है मुहिम का मकसद। कल से रायपुर में शुरू होगी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की 3 रोजा अखिल भारतीय समन्वय बैठक। संघ के सभी अहम ओहदेदार मीटिंग में होंगे शामिल। कई अहम मसाइल पर किया जाएगा गौर खौस। मरकजी सरकार ने टूटे चावल की बरामदात पर फौरी तौर पर लगाई रोक। बहुत ज्यादा बरामदात को रोकने के लिए उठाया गया कदम। सरकार ने कहा कि मुल्क में मौजूद है चावल का वाफर जखीरा। और पीर तक पूरा हो जाएगा लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से भारत और चीन की अफवाज के पीछे हटने का अमल। इलाके से सभी गैर मुस्तकिल ढांचे और मुताल्लिका तामीरात हटाने पर रजामंद हुए दोनों मुल्क। तनाज़े से पहले की सूरत हाल की जा रही है बहाल। मलिका एलिजाबेथ के इंतकाल पर भारत ने किया 11 सितंबर को एक दिन के कौमी सोग का ऐलान। नए राजा चार्ल्स स्वयं का आज होगा पहला खिताब। अगले कई दिनों तक जारी रहेंगी आनजानी मलिका की आखिरी रसूमात। और 10 दिन के गणेश उत्सव का आज हो रहा है इख्तिताम। अकीदत के सैलाब के दरमियान महाराष्ट्र समेत मुल्क भर में गणेश के मुजस्समों का विसर्जन जारी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का आगाज किया। इस मुहिम का हदफ 2025 तक मुल्क को टीबी से पाक बनाना है। पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान का मकसद तमाम बिरादरी व फरीक को एक साथ लाना है, जिससे टीबी के इलाज में लोगों की मदद की जा सके और टीबी के खात्मे की सिमत में मुल्क की पेशरफ्त में तेजी लाई जा सके। इस मुहिम के आगाज के साथ ही निक्षय पोर्टल का भी आगाज किया गया है। ये पोर्टल टीबी के मरीजों को उनके इलाज के दौरान मुख्तलिफ किस्म की मदद फराहम करता है। वज़ीर आज़म ने 2018 में 2030 के पायदार तरक्की के हदफ से 5 साल कबल मुल्क को टीबी से पाक बनाने की अपील की थी। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि इस मुहिम को एक अवामी तहरीक बनाना सभी अहले वतन का फर्ज है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को उच्च प्राथमिकता देना तथा इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देना सभी देशवासियों का कर्तव्य है। ऐसा इसलिए है कि भारत में अन्य सभी संक्रमण रोगों की अपेक्षा सबसे अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु टीबी से होती है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का हिस्सा 20% से कुछ कम है, लेकिन विश्व में टीबी के कुल मरीजों में 25% से अधिक मरीज भारत में है। सदर जमहूरिया ने कहा कि टीबी का खात्मा अवामी बहबूद का अहम काम है, इसलिए गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों के जरिए रियासती सतह और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में खात्मे की कोशिशों को रहनुमाई देने से एहलकारों को तरगीब मिलेगी। टीबी का उन्मूलन जनकल्याण का एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए राज्यपालों तथा उपराज्यपालों द्वारा राज्य स्तर तथा संघ राज्य क्षेत्र में टीबी उन्मूलन के प्रयासों को मार्गदर्शन प्रदान करने से स्थानीय प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का प्रेरणा मिलेगी। साथ ही एनजीओ, औद्योगिक संस्थान तथा अन्य सभी स्टेक होल्डर्स भी उत्साहित होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रत्येक स्तर पर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी इस अभियान को विशेष बल प्रदान करेगी। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि टीबी की बीमारी मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वजीर आजम ने 2025 तक टीबी से पाक भारत बनाने का अज़्म सामने रखा है। टीबी की बीमारी एक बहुत बड़ी चुनौती है और साथ में ही तंदुरुस्त समाज के लिए जोखिम भी है। WHO ने तय किया है कि विश्व से टीबी का 2030 तक उन्मूलन किया जाएगा, लेकिन
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस लक्ष्य से आगे बढ़कर भारत को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का बहुत बड़ा संकल्प देश के सामने रखा है। पिछले वर्षों में टीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने बहुत तेज गति से प्रयत्न किए हैं और जरूरी तमाम संसाधन उपलब्ध कराए हैं और हमें उससे अच्छे परिणाम भी मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां मशरक़ी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ तसादुम के मकाम गोगरा हॉट स्प्रिंग से भारतीय और चीनी फौजियों की अगली टुकड़ियों का इनखलाब 12 सितंबर को मुकम्मल हो जाएगा। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक की अगली फौजी टुकड़ियां अपने अपने इलाकों में वापस जाएंगी। फौजियों की वापसी का मरहलेवार और मरबूत तरीके से होगी और इसकी तस्दीक की जाएगी। भारत और चीन के मिलिट्री कोर कमांडरों की मीटिंग का 16वां दौर 17 जुलाई को चुशूल मोल्दो में मुनक़िद हुआ, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान फौजियों की तैनाती के हवाले से मुसलसल राब्ते होते रहे, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक ने गोगरा हॉट स्प्रिंग की अगली फौजी टुकड़ियों की वापसी पर इत्तेफाक किया। दोनों ममालिक ने गोगरा हॉट स्प्रिंग में बनाए गए आर्जी ढांचे और दीगर मुताल्लिका इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाने पर इत्तेफाक किया है। दोनों फरीक इस काम की तस्दीक करेंगे। इस खित्ते का इलाका इस शक्ल में बहाल हो जाएगा जो फौजी तसादुम से पहले था। दोनों फरीकों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बरकरार रखने और इसका एहतराम करने पर इत्तेफाक किया है और साथ ही जू की तू सूरत हाल में एक तरफा तब्दीली न करने पर भी इत्तेफाक किया है और PP-15 पर फौजी तैनात के हल के साथ साथ दोनों ममालिक ने यह भी फैसला किया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ बाकी रह जाने वाले मसाइल के हल के लिए बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि सरहदी इलाके में अमन और मामूल की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके। दुनिया के सबसे बड़े चावल बरामदकार मुल्क भारत ने टूटे चावल की बरामद पर रोक लगा दी है और दीगर अक़साम पर बरामदाती टैक्स 20% कर दिया है। ये पाबंदी आज से नाफिज हो गई है। हालांकि कुछ बरामदकारों को 15 सितंबर तक इजाज़त दी जाएगी, जिसमें इस ममनुआ हुक्म से पहले जहाज़ पर टूटे चावल की लोडिंग शुरू हो गई थी और जहां टूटे हुए चावल की खेप कस्टम ड्यूटी को सौंप दी गई है और उनके सिस्टम में रजिस्टर्ड है। In last 4 years of the broken rice, then 4-year scenario, not these 4 months but the entire year, also it is more than 300%. From 12 lakh metric ton it's almost touching 40 lakh metric ton last year. So this is also very exponential increase. This is not normal increase by any stretch of imagination. चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल पैदा करने वाला भारत आलमी तिजारत में 40% हिस्सेदारी रखता है। भारत ने माली साल 2021-22 में 21.2 मिलियन टन चावल बरामद किया, जिसमें 3.94 मिलियन टन बासमती चावल था। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को हरी झंडी दिखाई। इस मोटो राइड में 75 बाइकर्स हिस्सा ले रहे हैं जो मुल्क भर के मुख्तलिफ अहम मकामात तक पहुंचेंगे। इस प्रोग्राम में नौजवानों के उमूर और खेल के वज़ीर ममलिकत निसित प्रमाणिक भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि ये मुल्क के 75 अहम मकामात पर आज़ादी के अमृत महोत्सव की तशहीर करेगा और दिल्ली वापस आएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 मोटरसाइकिल सवार कुल मिलाकर 120 लोग, जिसमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं, इस देश के 75 दिन के भ्रमण के लिए निकलेंगे। 6 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं सहित 34 राज्य और संघ प्रदेश को छुएंगे। 250 से ज्यादा जिलों का वो भ्रमण करेंगे। 75 दिनों में 18,000 किलोमीटर का अनथक प्रवास कर देश के 75 महत्वपूर्ण स्थान पर
आजादी के अमृत महोत्सव का प्रचार करेंगे और फिर वापस से देश की राजधानी में आएंगे। इस मौके पर खेल के मरकजी वजीर ममलिकत निश्चित प्रमाणिक ने कहा कि तमाम जवान आजादी का अमृत महोत्सव की मुहिम को कामयाब बनाने में मसरूफ हैं। आज एक ऐसा लहर पूरा देश में गुजर रहा है कि भारत सरकार से लेकर पूरा देशवासी से लेकर देश की युवा देश की यूथ सब मिलकर इस मुहिम को कामयाब करने के लिए, इसको सक्सेसफुल करने के लिए और आजादी के अमृत महोत्सव को सफल करने के लिए जिस तरह से सब लोग मिलकर एकजुट हुए हैं, मुझे लगता है कि ये आजादी का अमृत महोत्सव का इतिहासों की पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और उसमें आप, हम और सभी लोग शामिल रहेंगे। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में एक रैली से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए हर आदमी और हर रियासत की ज़रूरत होती है। आज मौजूदा मरकजी हुकूमत ने बदउनवानी से पाक हुक्मरानी और उम्दा हुक्मरानी कायम की है, जिससे हम तरक्की याफ्ता हुकूमत बनने की जानिब आगे बढ़ सकते हैं। विकसित भारत के लिए हमें हर व्यक्ति का, हर हिंदुस्तानी का योगदान चाहिए। ईमानदारी के साथ सरकारें चलानी होगी, हर राज्य को अपनी भूमिका निभानी होगी। आज मैं कह सकता हूँ, सीना ठोक कर कह सकता हूँ, 8 साल पहले हमने हाथ जोड़े थे आपके आगे, एक बार मोदी जी की सरकार बना दो, हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन आपको देंगे, सुशासन युक्त सरकार देंगे। आज 8 साल के बाद इसी ऐतिहासिक चौगान के मैदान पर कह रहा हूँ, जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने आज तक की सबसे बड़ी रैली की थी, आज मैं कह सकता हूँ 8 साल में कोई 1 रुपए के घोटाले का आरोप भी नरेंद्र मोदी की सरकार पर नहीं लगा पाया है। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने जुम्मे को कहा कि रेलवे ने पहियों का बरामद कुनिंदा बनने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है कि जब रेलवे ने भारत में तेज रफ्तार ट्रेनों के लिए व्हील प्लांट्स और पहिए बनाने के लिए निजी कंपनियों को मदऊ करते हुए टेंडर जारी किया है। बता दें कि भारतीय रेलवे को हर साल 2 लाख पहियों की जरूरत होती है और इसके साथ ही वजीर रेल ने कहा कि वंदे भारत की टेस्टिंग कल पूरी हो गई। इस दौरान वंदे भारत ने अपने ट्रायल रन में 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पकड़ी। वंदे भारत की टेस्टिंग कल कंप्लीट हुई। टेस्टिंग के जो रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स देख के आप सबको खुशी होगी। 0 to 100 kmph 52 सेकेंड्स, 52 सेकेंड्स। बुलेट 55 सेकेंड्स लेती है। मैक्सिमम स्पीड पिछली बार 160 था, इस बार 180 kmph। गर्व की बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने विजन दिया और एकदम क्लैरिटी दी कि हमें देश में डिज़ाइन करना है और इस लेवल का डिज़ाइन करना है कि दुनिया देखे। भारतीय हुकूमत के जल शक्ति महकमे ने चौथे नेशनल वाटर अवार्ड्स का ऐलान किया है। अवार्ड से मुतालिक मालूमात और दरख्वास्त नेशनल अवार्ड पोर्टल www.awards.gov.in के जरिए हासिल की जा सकती हैं। इन अवार्ड्स का मकसद आबी तहफ़्फ़ुज़ और बंदोबस्त के शोबे में किए जाने वाले काबिल ज़िक्र कामों की हौसला अफजाई करना है। दरख्वास्त की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि अग्निपथ से मुतालिक तमाम मामले दिल्ली हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का कोई जवाज़ नहीं है। वकील विशाल तिवारी ने अग्निपथ योजना के फौज पर असर का मुताला करने का मुतालबा किया था। इसके अलावा अर्जी में अग्निपथ योजना के खिलाफ हुए मुजाहिरों की जानिब भी तवज्जो का मुतालबा किया था। और मैरिटल रेप मामले में दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में 16 सितंबर को समाअत होगी। दिल्ली हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच ने जजों में एक राय न होने की वजह से मामले को समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट भेज दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट में जहां जस्टिस राजीव शकधर ने आईपीसी की दफा 375(2) में शौहर से मुतालिक दिए जाने वाली रियायत को गैर आईनी करार दिया था, तो वहीं जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा था कि इस कानून में कोई आईनी गलती नहीं है।
राजस्थान में लंपी वायरस का कहर जारी है। इस वायरस की वजह से जानवर मर रहे हैं। ये बीमारी राजस्थान के कई अजला में पैर फैला चुकी है। जोधपुर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर समेत कई रियासत के 9 अजला में हजारों जानवर मर चुके हैं। जोधपुर में एक जगह ऐसी सूरत हाल देखी गई है कि जहां हजारों की तादाद में जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी थी। सरकारी अदद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते में 2500 से ज़ायद गायें मर चुकी हैं। इसके पीछे तवील अलालत के साथ इंतजामिया की लापरवाही भी है। लंपी वायरस से मुतालिक एक मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान हुकूमत को एक PIL पर नोटिस जारी किया है। अखिल भारतीय संत समिति के कौमी जनरल सेक्रेटरी स्वामी जितेंद्र आनंद सरस्वती ने कहा कि राजस्थान में हजारों गायें मर रही हैं और राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत केरल में भारत जोड़ो को हरी झंडी दिखा रहे हैं। दिल्ली हुकूमत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई की मुहिम मुसलसल जारी है। बीजेपी ने पहले अरविंद केजरीवाल के घर का मुहासरा किया और फिर बीजेपी कारकुन नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की सरकारी रिहाइशगाह तक पहुंचकर मुजाहिरा करते नजर आए और फिर उन्होंने गिरफ्तारी भी दी। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ लगातार दिल्ली में अभियान चला रही है और इसी कड़ी में दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके घर के बाहर उनका पुतला दहन जो है वो बीजेपी कर रही है। और हमारे आप ठीक पीछे देख सकते हैं कि दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उन्होंने स्वयं मनीष सिसोदिया के पुतले में आग लगाई है, पुतला दहन करने की कोशिश की गई है। अब वो मीडिया से मुखातिब हैं और लगातार जो है ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो तमाम तरह के कारनामे हैं उसको एक्सपोज करें। हमारी दाहिनी तरफ आप देखेंगे, हमारे जो कैमरामैन है वो आपको दिखाएंगे कि ये यहाँ से कुछ ही दूरी पर मनीष सिसोदिया का घर है, जहां पर पहुंचने की कोशिश तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं वो कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां लिए हुए और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच दिल्ली पुलिस और तमाम जो केंद्रीय पुलिस बल के जो जवान हैं वो यहाँ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात के बीच लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। जो बैरिकेटिंग है वो बैरिकेटिंग के उस पार मनीष सिसोदिया का घर है, जहां तक पहुंचने की कोशिश बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे थे, लेकिन यहां पर पुलिस ने उनको रोक लिया है और यहां से आगे जो है उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। लेकिन बीजेपी जो है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रही है और प्रदर्शन के जरिए दिल्ली की जनता को आबकारी नीति के खिलाफ बताने का काम कर रही है कि कैसे इस सरकार ने एक नीति के तहत दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम किया है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ राजेश राज, DD न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली के आज़ाद मार्केट इलाके में आज एक इमारत गिर गई। इमारत गिरने की जगह पर मलबे में कई लोगों के फंसे होने का खदशा है। पुलिस के मुताबिक हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं। जाए वाक़े पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने वाला अमला राहत और बचाव कामों में मसरूफ है। और DD न्यूज के नुमाइंदे चंद्रशेखर ने जाए वाक़े का जायजा लिया। है जहां पर ये 6 फुट की ये जो गली है, यहाँ पर एक मकान बन रहा था जिसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि 3 मंजिल बन चुके थे और चौथा मंजिल पर काम चल रहा था और 8 बजे सुबह के तकरीबन बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ और अचानक से माल जो है वो मजदूर ऊपर चढ़ा रहे थे और उसके बाद से ये इमारत जो है वो एक धड़धड़ा कर गिर पड़ी नीचे। इसमें 7 लोग जो है अभी घायल हुए हैं, जिसमें से 3 लोग जो हैं वो सीरियसली घायल बताए जा रहे हैं। ये इमारत आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से इसके मलबे इस पर देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर 3 के ज़्यादा जो है मजदूर यहाँ पर फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। एक महिला राहगीर जी जो यहाँ से गुजर रही थी, शायद उसके भी दबने की आशंका यहाँ पर है। कई लोग जो है वो कुछ किस्मत के धनी रहे कि जो आसपास के इलाकों से यहाँ से होते गुजर रहे थे, वो कुछ कदम की दूरी पर उससे बचे हैं और यहाँ से एम्बुलेंस के द्वारा हिंदूराव हॉस्पिटल जो है वो घायलों को ले जाया गया है। अगर मैं रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करूँ तो यहाँ पर NDRF की 2 टीमें यहाँ पर मौजूद हैं जो कि काम कर रही है। इसके अलावा CRPF की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर है, फायर फाइटर्स की टीम जो है वो भी यहाँ पर है। प्रशासन में अगर
मैं देखूं तो एसडीएम यहां पर पहुंचे हैं, जो कि यहां पे काम को होते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके लिए 4 एम्बुलेंस जो है यहां पर रखी गई हैं। अगर मान लीजिए संख्या बढ़ती है तो उनको वहां हॉस्पिटल्स में ले जाया जा सकता है, और वहां पर भी जो उपचार है उसकी पूरी व्यवस्था वहां पर की गई है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड भी हमने सुबह यहाँ पे होते हुए देखी है कि डॉग्स यहाँ पर आकर के देख रहे थे कि मलबे में कहाँ मृतक जो हैं या फिर जो घायल लोग हैं वो वहाँ पर दबे होंगे। एनडीआरएफ की टीमें भी जो हैं वो ड्रिल मशीन लेकर के आ रही हैं, और छोटे छोटे जो साजो सामान हो सकते हैं, उपकरण हो सकते हैं, उनको लेकर के यहाँ पर आ रही है, क्योंकि लोगों की भीड़ को भी कंट्रोल करना है। और इसके अलावा फिर यहाँ पर जो है जेसीबी मशीन का आना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे में छोटे छोटे करियर के जरिए सामान को यहाँ से बाहर की ओर ले जाया जा रहा है। कैमरामैन खान के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और मुल्क के कोने कोने से गणपति बप्पा की विदाई के मनासिर देखे जा रहे हैं। 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव के बाद आज गणपति बप्पा की मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। गणेश मूर्ति विसर्जन के मौके पर अकीदतमंदों में काफी जोशो खरोश है। ब्रितानिया की मलिका एलिजाबेथ द्वितीय के इंतकाल पर ब्रितानिया भर में शोक की लहर है। नए बादशाह चार्ल्स स्वयं आज लंदन में बादशाह के तौर पर पहली बार मुल्क से खिताब करेंगे। ख्याल रहे कि आनजानी मलिका की आखिरी रसूमात शाही खानदान की रिवायत के मुताबिक अगले कई रोज तक जारी रहेंगी। दूसरी तरफ भारत ने मलिका एलिजाबेथ के इंतकाल पर मुल्क में 11 सितंबर को एक दिन के कौमी शोक का ऐलान किया है। भारत के स्टार जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के थ्रो के साथ डायमंड लीग का फाइनल जीत लिया है। नीरज ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। नीरज ने इससे कबल 2017 और 18 में भी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, जहां वो 7वें और 4थे नंबर पर रहे थे। नीरज ने डायमंड लीग का खिताब जीतकर एक और कारनामा अंजाम दिया है। डायमंड लीग के फाइनल में चेक जमहूरिया के जैकब वॉल्डेच 86.94 मीटर की थ्रो के साथ दूसरे और जर्मनी के जूलियन वेबर तीसरे नंबर पर रहे। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल जरिए से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का किया इफ्तिताह। 2025 तक मुल्क को टीबी से पाक बनाना है मुहिम का मकसद। कल से रायपुर में शुरू होगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 रोजा अखिल भारतीय समन्वय बैठक। संघ के सभी अहम ओहदेदार मीटिंग में होंगे शामिल। कई अहम मसाइल पर किया जाएगा गौर फौज। मरकजी सरकार ने टूटे चावल की बरामद पर फौरी तौर पर लगाई रोक। बहुत ज्यादा बरामद को रोकने के लिए उठाया गया है कदम। सरकार ने कहा कि मुल्क में मौजूद है चावल का वाफिर जखीरा। पीर तक पूरा हो जाएगा लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से भारत और चीन की अफवाज के पीछे हटने का अमल। इलाके से सभी गैर मुस्तकिल ढांचे और मुतल्लिका तामीरात हटाने पर रजामंद हुए दोनों मुल्क। तनाज़े से पहले की सूरत हाल की जा रही है बहाल। मलिका एलिजाबेथ के इंतकाल पर भारत ने किया 11 सितंबर को एक दिन के कौमी शोक का ऐलान। नए राजा चार्ल्स स्वयं का आज होगा पहला खिताब। अगले कई दिनों तक जारी रहेंगी आनछानी मलिका की आखिरी रसूमात। और 10 दिन के गणेश उत्सव का आज हो रहा है इख्तिताम। अकीदत के सैलाब के दरमियान महाराष्ट्र समेत मुल्क भर में गणेश के मुजस्समों का विसर्जन जारी। और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। क्या हो गया तुझे? इतनी सुबह सुबह दरवाजे क्यों ठोक रहा है? अरे साहब जी आप अभी तक सो रहे हैं?